हेलो गाइस, मैं राहुल कुमार BRS को स्वागत करता हूं आपका। अगर आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चल रही तो सही कर लीजिए। उम्मीद भी यही है कि आप बहुत अच्छे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे होंगे, और बहुत अच्छे ही बच्चे हैं पर वो पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे। तो ये थोड़ा सा हमारे पास कम टाइम बचा हुआ, तो हमें पढ़ाई की ओर अग्रसर हो जाना चाहिए। तो आज हम बात करने वाले इंग्लिश की स्ट्रेटजी के बारे में। वैसे मैंने ऑल सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी डाल दी है चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दिया, उसे देखें तब इस पर आना। अब हम इंग्लिश की स्ट्रेटजी की बात करेंगे, क्योंकि इंग्लिश की स्ट्रेटजी आपने जो भी बनाई हुई है बहुत अच्छी बनाई हुई है, क्योंकि वो आपने अपने हिसाब से बनाई है। क्या थोड़ा सा मुझे लगता है इस वीडियो देखने के बाद आप अपनी स्ट्रेटजी में चेंजमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रेटजी सिर्फ हमें ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड ही चीज़ें पकड़नी है। फालतू की गपशपबाजी से दूर रहना है, और ओरिएंटेड चीज़ें क्या हो सकती हैं अभी हम इस वीडियो में देखेंगे, समझेंगे भी और नोट्स भी बनाएंगे कि हमें ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें नंबर्स ऐसे ही बांट रहे हैं, फ्री में बांट रहे हैं। जैसे प्रसाद फ्री में बैठता है वैसे नंबर फ्री में बैठेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा टाइम बर्बाद किए हुए। पर फ्री का मतलब ये नहीं मेहनत नहीं करनी, मेहनत करनी है, बस सही डायरेक्शन में मेहनत करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा टाइम बर्बाद किए हुए। तो जैसे कि हमने इंग्लिश में 65 मार्क्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्या हम 65 मार्क्स गेन कर सकते हैं? हाँ जी हाँ, कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने खुद गेन किए हैं। 85 मार्क्स हैं मेरे, 87 मार्क्स खुद मेरे इंग्लिश में है। तो मैं आपको बता सकता हूँ हाउ टू गेट 65 मार्क्स इन इंग्लिश एग्जाम्स। वन शॉर्ट पैसेज आता है आपको फॉलोड बाई 3 MCQ। ये क्वेश्चन जो आता है भाई, यहाँ से 3 नंबर आपके नहीं जाने चाहिए। अगर यहाँ से नंबर चले गए तो भाई बहुत ही शर्म वाली बात है। ये नंबर फ्री के कैसे? अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए पैसेज के ऊपर, और कैसे हमें कीवर्ड फाइंड करके, कम समय में कीवर्ड फाइंड करके हम एग्जैक्ट नंबर पे पहुंच सकते हैं, एग्जैक्ट जो पैराग्राफ है एग्जैक्ट लाइन पे पहुंच सकते हैं, जहां से हमें वो क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा और हमें 3 नंबर आराम से मिल जाएंगे। देखो, एक तो होता है पैसेज पूरा पढ़ना भी है, पर मैं जो तरीका बताऊंगा आपको, अगर आप चाहते हैं कि हमें 3 नंबर पक्के किए जाएं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, लिंक मतलब कमेंट खुला हुआ है, आराम से कमेंट में मेंशन करेंगे। 10 लोगों से ये कहलवाएंगे कि भाई हमें वीडियो चाहिए। कहलवाने या मतलब आप अपना काम करिए, अपने दोस्तों को भेजिए, तब वो कहेंगे तब मैं इसके ऊपर वीडियो लाऊंगा। पैसेज के ऊपर कैसे हमें 3 नंबर गेन करने। अगली बात करते हैं, 3 वेरी शॉर्ट आंसर होंगे। यहाँ पे 3 बहुत ही छोटे छोटे आंसर होंगे आपको देने हैं, और एक क्वेश्चन होगा वोकैबुलरी का। अब वोकैबुलरी सर हमें याद करनी चाहिए भाई, वोकैबुलरी तो बहुत बड़ी ब्रॉड होती है। हमें हमेशा जो आपके मॉडल पेपर है, आपके पास जो भी मॉडल पेपर है उसके हिसाब से जो भी उसमें जितने भी वो दिए हैं पैराग्राफ या पैसेज, उनको पकड़ के रखना है, और वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि बेस्ट पार्ट रहेगा प्रैक्टिस के लिए। वहाँ आपको 3x2 मतलब 2 नंबर ये क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आते हैं, 6 नंबर आपके ये हो गए, और ये क्वेश्चन आपका वोकैबुलरी का मिल जाता है। ठीक है, वोकैबुलरी आप पढ़ते रहेंगे तो वोकैबुलरी आराम से हो जाएगी। तीसरी बात करते हैं लेटर और एप्लीकेशन। ये भाई नंबर बहुत ही फ्री के नंबर हैं। यहाँ से आपको नंबर तो मैं समझ सकता हूँ कि नहीं कटने चाहिए। अगर ये हाथ से निकल गया ना तो ये बोनस है। कुछ ऐसे टॉपिक्स आते हैं जो बोनस मिलते हैं आपको, बहुत ही कम समय में पास हो जाओगे। जो पास की सोच रहे हैं वो तो पास के लिए देख रहे हैं, जो चाहते हैं अच्छे नंबर लाना तो एक एक चीज सही से समझना, पूरी वीडियो जरूर देखना। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आएगा, उसमें से आपको क्वेश्चन 6 नंबर का आएगा, और 6 नंबर कैसे आपको पकड़ने, अगर आप चाहते हैं कैसे पकड़ने, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में किसकी खुली हुई है, यहाँ कोई मैंने पहले ऑलरेडी नहीं कराया, आप कमेंट में बोलेंगे, ठीक है, तब मैं समझूंगा कि हाँ भाई बच्चों को जरूरत है। जरूरत तो अभी भी होगी, बट क्या बोलते नहीं है, वो सोचते शर्म आती है। शर्म आने वाली बात नहीं है। और देखो सेकंड पार्ट मैंने ये लिखा हुआ, सेकंड पार्ट का मतलब ग्रामर हो गया। ग्रामर में हम देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनता है और किस तरीके से हम मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो 5 MCQ आएंगे भाई, 5 MCQ आएंगे यहाँ पे, और पार्ट्स ऑफ स्पीच का आएगा, टेंस, आर्टिकल, वर्डिंग और स्पेलिंग्स। अब ये देखते हैं हमारे 5 हो गए क्या, 1 2 3 4 5। तो भाई 5 जो हमें जो नंबर मिलेंगे वो हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। ये भी हमारा बोनस ही रहता है। जैसे आपने ग्रामर पहले पढ़ रखी होगी तो टेंस नॉर्मली किए होंगे। आर्टिकल्स अपने चैनल पे 2 चीज़ हो चुकी हैं, एक तो देखो आर्टिकल हो सकता है, हो चुका है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हुआ है, और उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और लिंक डिस्क्रिप्शन मिल भी जाएगी, पर उसकी एक्सरसाइज भी करनी है आपको। एक्सरसाइज से ये मालूम पड़ेगा, मैंने ओनली आपको प्रीवियस ईयर बेस्ड ही क्वेश्चन लिए है, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर उसी के हिसाब से हमें काम करना है। अगर आप चाहते हैं स्पेलिंग्स का एक पार्ट हो जहाँ पे आप प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी आए हैं, प्रीवियस मीनिंग्स, कुछ मीनिंग क्या है 2 से 3 बार रिपीट हो गए हैं, तो उनको भी मैं लेकर आऊँगा। अगर
चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए सर स्पेलिंग्स का एक चैप्टर लेके आइए या लेक्चर लेके आइए। आप कैसे लिखेंगे सर? टेंस का लेक्चर, पार्ट्स ऑफ स्पीच का लेक्चर हो चुका है ऑलरेडी, रिकॉर्डिंग ऑफ सेंटेंस का स्ट्रक्चर, उसमें मैं आपको एक वीडियो दूंगा। और लेटर एप्लीकेशन के बारे में भी देखो, जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतना मजा आता है पढ़ाने में, मुझे लगता है उत्सुकता है बच्चों के अंदर। आगे बात करते हैं 3 वेरी शॉर्ट आंसर्स। कैसे वेरी शॉर्ट आंसर कैसे? देखो, नरेशन आपको आना चाहिए, आना जरूर ही चाहिए। नहीं आता तो सबसे पहले नरेशन में टेंस का अहम रोल है, और यहाँ पर भी टेंस का अहम रोल होता ही होता है। पंक्चुएशन में आपको ये देखना है कि गलती कहाँ हुई है, उस गलती को सुधारना होता है, और आपको 6 नंबर मिल जाते हैं। बहुत ही आसान भाषा में कहेंगे तो लगभग ये 2 से 3 घंटे का टॉपिक है और कहानी खत्म हो जाएगी। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, पर इन्हीं को रिविजन करना है। तो पढ़ना कम है और रिविजन ज़्यादा करना है। पर पढ़ना क्या है ये भी देखना, पूरी हमें ग्रंथ नहीं पढ़ने, हमें ऐसी चीज़ पकड़नी है जहाँ से क्वेश्चन और कम समय में दिमाग में घुस जाए, बस ज़्यादा नहीं। आगे हिंदी टू इंग्लिश, भाई ये तो आता है, पर बहुत बच्चे इस बात को जरूर प्रीपेयर करेंगे, क्योंकि इंग्लिश टू हिंदी आ गया तो क्या करेंगे सर? तो इंग्लिश टू हिंदी आता ही नहीं है, प्रीफर क्या करेंगे? कुछ नहीं। भाई हिंदी टू इंग्लिश बन जाएगा, पर इंग्लिश टू हिंदी नहीं बनेगी। तो इंग्लिश टू हिंदी नहीं बनती, हिंदी टू इंग्लिश बन जाती है ना? बन तो जाएगी, बट हमारे एग्जाम में नहीं पूछी जाती। तो हमें ज़्यादा बहुत बड़े ग्रंथ नहीं पढ़ने, हम सोच रहे हैं कि नहीं रिपीट, ऐसा कुछ नहीं होता। आराम से यहाँ से हिंदी टू इंग्लिश। पर कैसे? यहाँ पे भी टेंस का अहम रोल है, तो टेंस वाला बहुत ही चैप्टर अहम रोल निभाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे टाइम मिलता तो मैं लेक्चर एक डालूंगा टेंस के ऊपर, थोड़ी सी बड़ी वीडियो होगी। अगर आप चाहते हैं, चाहिए इम्पोर्टेंट है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। तो प्रोज आता है 15 नंबर का। 15 नंबर में ये नहीं बताऊँ कौन से टॉपिक आते हैं। एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ वो सबसे लास्ट में वीडियो के ध्यान रखना, वो जरूर देखनी, इसलिए कह रहा हूँ पूरी वीडियो जरूर देखनी। प्रोज में 15 नंबर कैसे गेन करने हैं, आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर निकालने हैं, वहाँ से पूछना, वहाँ पढ़ना चालू कर दीजिए जो आपके मॉडल पेपर में पहले से ऑलरेडी है। पोएट्री अब आते हैं, ये नंबर 8 नंबर हाथ से निकलने चाहिए। देखो ये बोनस है, ये बोनस वाले नंबर क्या है? बोनस है। ये फ्री में नंबर बट रहे हैं, जैसे मान लो जैसे फ्री में प्रसाद बटता है। सेंट्रल आइडिया आप 2 याद कर लीजिए, एक और एक कितने होते हैं? 2 होते हैं। अगर ये वाला आता है तो ये वाला लिख दीजिए, और ये आता है तो ये वाला लिख दीजिए। दोनों बात है हमने दिमाग में फिक्स कर लीजिए। पोएम भाई, पोएम आप 2 याद कर लीजिए, एक और एक। अब कैसे? अगली 4 लाइन, फिर इसकी अगली 4 लाइन, और आपकी 8 लाइन हो गई। अगर ये 4 लाइन आती हैं, वैसे ऑलरेडी कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे जो पेपर में लिखा हुआ तो वही लिख डालते हैं। तो वो गलती नहीं करनी है कि आप सोचते नहीं ये तो खुद ही दे दिया ना, तो ये छाप देते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे, पहली बात। दूसरी बात है, पोएम 2 याद करेंगे, अगर इसकी 4 लाइन आती है तो इसकी लिख दीजिए, इसकी आ नहीं तो इसकी लिख दीजिए। ठीक है, लास्ट तक बने रहे। मैं एक और बात बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट, वहाँ से अगर आप लिखेंगे तो 1-2 नंबर तो एग्जामिनर आराम से दे देगा। दूसरी बात है, ये फूट विद आउटफिट, ये शायद नया वो जुड़ा हुआ है। पहले यहाँ पे जब मैंने एग्जाम दिया था सप्लीमेंट्री, एक प्रोज पोइट्री सप्लीमेंट्री एक होता था, वो आती थी, बट अब ये कुछ नया है, 12 नंबर का आता है कुछ वही है बस, और कुछ नहीं। तो देखा आपने। हाँ, जो मैंने एक बोनस की बात करते हैं, अब हमने एक बात बोली थी कि मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। कौन सी? यहाँ पे फ्री के नंबर पहले कहाँ कहाँ मिल रहे हैं ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो पहले हम यहाँ लाइन खींचते हैं और अब ये देखेंगे फ्री के नंबर कहाँ मिलते हैं। तो सबसे पहले मेरे को नंबर ये मिलते हैं, ये तो मैं आपको आराम से, और ये नंबर गेन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, चलो ये मैं छोड़ देता हूँ, वोकैबुलरी भी छोड़ देता हूँ। चलो मैं ये सोचता हूँ जहाँ से आपको फ्री में नंबर मिलता है। देखो अब यहाँ बात करते हैं लेटर ऑफ एप्लीकेशन। भाई ये तो यहाँ पे मिलनी चाहिए, ये हाथ से निकल के तो दिक्कत हो जाएगी। 4 नंबर आपके ये मिल गए, ठीक है। तो आपने देखा 4 नंबर ये हो गए हमारे, हमें यहाँ पहुँच गए थे लेटर पे। अब डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, भाई यहाँ पे हर किसी को नंबर मिलना बहुत ही, देखो कठिन तो नहीं है, पहली बात तो है, आसान भी है, बहुत आसान। अभी तक पढ़ रहे हैं तो अभी तक आपने क्या पढ़ा, थोड़ा अपने आप से पूछिए। अब 4 नंबर हमें यहाँ मिलेगा, और ये 5 नंबर तो भाई हाथ से नहीं जाने चाहिए, ये भी बहुत 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 सरल है। अब आगे बात करते हैं नरेशन, पंक्चुएशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये टॉपिक ऐसे हैं जो हर बार पूछे जाते हैं, तो आराम से आप देख सकते हैं। अब हमें ये नंबर मिल गए। अब आगे हम नंबर मिलते हैं कहाँ पर? प्रोज के। देखो ये छोड़े, हमें जो मिलने हैं, सेंट्रल आइडिया भाई आराम से 3 नंबर का देगा, और पोएम भी हमें मिल जाती है 3 नंबर की, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखना है कि अब बस बाकी सब अब कुछ नहीं है हमारे हाथ में, अब कुछ नहीं है हमारे हाथ में। तो क्या करना है? अब जब हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, एक ऐसे और आता है। क्या आता है ऐसे? उसके बारे में मैंने बात नहीं की है, वो ऐसे और आएगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे आएगा, ऐसे बोलते हैं निबंध। क्या बोलते हैं? निबंध, ठीक है।
ये शायद 5-6 नंबर का होता है, इसे भी आराम से ग्रेप कर सकते हैं चाहते तो। अगर ये ग्रेप नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं देखता हूँ, अब हम जोड़ते हैं कि फ्री के नंबर कितने मिल रहे हैं हमें। फ्री के मतलब ये अपने आप नहीं मिलेंगे, ये थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पर थोड़ी मेहनत में ही सब कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी सब थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आराम से बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं अगर आप प्रयास करते हैं। देखो 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 3 21, 21 और 3 24। बताओ, मैंने 24 नंबर ऐसे निकाल दिए इसमें से। तो मैंने आपसे क्या बोला कि जो मैं बताऊंगा वो बहुत ही क्रिएटिव होगा। अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं और थोड़ी सी और मेहनत करते हैं तो यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब सोचो, मैं 65 नंबर की बात करता हूँ, 65 24 में नंबर ले आया, मान लीजिए 25 भी ले आया, मान लो एक नंबर कहीं से भी थोड़ा सा चल चल के अगर मेरे को कुछ ना याद हुआ तो 25 नंबर मेरे आ गए, तो कितने हो गए बेटा, कितने नंबर बचे यहाँ पे, बचे आपको 40 मार्क्स। अब 40 मार्क्स कहाँ से आएंगे, देखो कुछ तो आप प्रोज में याद करोगे, हिंदी टू इंग्लिश कुछ तो बनाओगे, तो वो मैं नंबर ऐड नहीं कर रहा, मैं यहाँ बोल रहा हूँ बिल्कुल ही फ्री के नंबर, कम समय में अच्छी प्रोग्रेस, कहने का मतलब ये है। अब लास्ट वाले पॉइंट पे आते हैं, हमें क्या एक और चीज़ थी बेटा, हमें सारी चीज़ एक ऑथर, जो हमारे ऑथर हैं, और जो चैप्टर नेम है, चैप्टर नेम बेटा यहाँ से जरूर याद करना है, ध्यान रखना। ये यहाँ से नंबर 1 या 2 नंबर बना ही देगा आराम से। क्यों, वो पूछेगा कि राइट स्टेंजा, वो स्टेंजा देगा, जैसे मान लो डिस्क्रिप्टिव आएगा या वो आएगा स्टेंजा देगा, वो बोलेगा ये किस चैप्टर से लिया गया, तो 1 नंबर तो नॉर्मली मिल जाता है। तो ये सुबह उठ के 5-10 मिनट का काम है, आराम से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वो सारी वीडियो जो था, एक बोनस पॉइंट वो ये था, ठीक है, बोनस पॉइंट ये था। और उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आई है तो क्या करना है, हमें दोबारा से क्या करना, देखनी है, नॉर्मल सी बात है। दूसरी बात है कि शिकायत नहीं करनी, शिकायत नहीं करनी भाई। शिकायत क्या नहीं करनी, शिकायत सर समझ में नहीं आ रहा, राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है, जबकि मैंने एक एक चीज़ खोल खोल के बताई है। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ कि हम लोग शिकायत बहुत करते हैं और भड़बड़ा जाते हैं कि यार अब क्या होगा, अब तुम्हारे पास टाइम कम है, और पहले क्या सो रहे थे आप, है ना। तो अभी जो टाइम है वो एग्जैक्टली टाइम ये है कि अभी पढ़ने का। अगर फालतू बात सोचेंगे तो फालतू बात, दिमाग खराब होगा और एनर्जी ज़्यादा वेस्ट हो जाएगी। हम सोच रहे हैं मार्क्स, बहुत सारे बच्चे अपना दिमाग लगाएंगे, दिमाग कैसे लगाएंगे, मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, और करते कुछ नहीं, मन ही मन में, मतलब मन में ही इमेजिन कर रहे हैं कि हाँ इतने नंबर तो मेरे हैं ही, मुझे आता है, ये है वो है, और जब एग्जाम में जाते तो कुछ नहीं आता, ठीक है ना। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस समय पे वो सही डायरेक्शन मिल जाए और सही समय पर सही गियर बदल जाए गाड़ी का, तो गाड़ी दिक्कत नहीं देती है। जैसे आप मान लीजिए कुछ चढ़ाई है और आप थोड़ा सा गियर अगर कम नहीं कर रहे हैं तो गाड़ी पे लोड पड़ेगा और गाड़ी खराब हो सकती है। अब यहाँ पे ऐसे आपका दिमाग है, जब आप लोड ज़्यादा ले लेंगे तो दिमाग एकदम ऐसा लगेगा सो जाए, अब कुछ नहीं कर रहे, फिर आप करके टारगेट बनाते हैं, फिर आप सो जाते हैं, फिर ऐसे नेक्स्ट डे निकलता रहता है। अगर आपको और वीडियो चाहिए, वीडियो तो मिलती रहेंगी, बट अगर ऐसी ही वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और क्या करना है, और बेल आइकन ऑल पे क्लिक करना है, क्योंकि ऑल पे क्लिक नहीं करोगे तब तक वीडियो आपके पास नहीं जाएगी।